भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया। उन्होंने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा, ये बेहद उत्साह की बात है कि भारत सरकार किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। तो ऐसे में चलिए जानते कि आखिर कौन थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत सरकार भारत रत्न देने जा रही है। MS स्वामीनाथन दुनिया के जाने माने एग्रोनॉमिस्ट थे। उनके अनुसंधानों की वजह से भारत आज खाद्य उत्पादन में रोज नया कीर्तिमान रच रहा है। MS स्वामीनाथन को लोग ग्रेन गुरु से लेकर प्यार से SMS भी कहते थे। पूरी दुनिया उन्हें भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में देखती है। उन्होंने भारत को खदान के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। स्वामीनाथन जितना बीजों के जीवों के बारे में समझते थे, उतना ही वो किसानों की जरूरतों के प्रति जागरूक थे। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन ने अपने महान सफर का आगाज बेहद कम उम्र में कर दिया था। स्वामीनाथन को एग्रीकल्चर में गहरी रुचि थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा रहे थे और महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर में पढ़ाई के लिए प्रेरित हुए, लेकिन इससे पहले वो पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। साल 1940 के अंत में स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा के लिए योग्यता हासिल कर ली। तब तक उन्होंने 2 स्नातक की डिग्रियां भी प्राप्त कर ली थी। इसमें से एक एग्रीकल्चर से संबंधित था। MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए C सुब्रमण्यम और जगजीवन राम के साथ मिलकर काफी समय तक काम किया। इस दौरान उन्होंने भारत के कई एग्रीकल्चर संबंधित नियमों को लागू करने के लिए काम किया। साथ ही रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्यादा गेहूं और चावल तथा अन्य अनाजों की बढ़ोतरी की ओर काम किया। बता दें, साल 1970 के नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक नॉर्म बोरलॉग की गेहूं पर खोज ने इस संबंध में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस दरमियान MS स्वामीनाथन के पिता का निधन हो गया। उनके पिता का सपना था कि स्वामीनाथन मेडिकल की पढ़ाई करें। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए MS स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई की। इस दौरान साल 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल में हजारों की संख्या में लोगों की सड़कों पर मौत हो रही थी। भुखमरी के इस नजारे ने स्वामीनाथन को अंदर से झंझोर दिया था। भारत में फैले इस अकाल को खत्म करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से एग्रीकल्चर विज्ञान की डिग्री के साथ उन्होंने नामी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की, जहां पौधों के प्रजनन में उनकी रुचि जागृत हुई। स्वामीनाथन का परिवर्तनकारी प्रभाव 1960 के दशक में देखने को मिला, जब उन्होंने उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों के इस्तेमाल की वकालत की। उस दौर में जब भारत को लगातार सूखे का सामना करना पड़ा था, उस दौरान भी उन्होंने अकाल को खत्म करने के लिए अहम कदम उठाया और अपनी IPS की नौकरी छोड़ दी और खेती किसानी की तरफ बढ़ गए। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन को कई पुरस्कार और अवार्ड दिए गए, जिनमें 1961 में जैविक विज्ञान में उनके योगदान के लिए SS भटनागर पुरस्कार, 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान पुरस्कार, 1987 में पहला खाद्य पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल और 2000 में यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से 81 डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। वो 2007 से लेकर 2013 की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वहीं बीते साल 28 सितंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।